अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो बेटा वेलकम टू ORCC 4.0। हमारा मैथमेटिक्स का जो लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री के बाद वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और बेटा वही आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जैसा कि आप जानते हैं या तो एक डेफिनेशन आएगी और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पहला जो टॉपिक है इसमें हमारा, जहां से आपको डेफिनेशन आ सकती है, वो है लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहले बेटा आपको यह पता होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और लाइन ऑफ साइट क्या होती है। तो 2-3 मिनट में आपको समझाता हूं, उसके बाद बेटा हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आप देखिए, पहली डेफिनेशन है लाइन ऑफ साइट, उसके बाद है एंगल ऑफ एलिवेशन, उसके बाद है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या है लाइन ऑफ साइट, क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन और क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम क्या काम करेंगे इसके लिए। मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है और ये बेटा ऑब्जेक्ट है। दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जर्वर की आंखों से लेके ऑब्जेक्ट तक जो लाइन बनती है, उस लाइन को बेटा हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक पे लिखा है, आप वहां से नोट कर सकते हैं, मैं खाली समझाऊंगा बेटा। यह है ऑब्जर्वर और यहां से ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर की आंखों से लेके ऑब्जेक्ट तक जो लाइन बनती है, इस लाइन को बेटा हम कहते हैं, ये होगी लाइन ऑफ साइट। ये होगी बेटा लाइन ऑफ साइट। मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं देख रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट की ओर, मेरी आंखों से लेके इस ऑब्जेक्ट तक जो लाइन बनती है, इस लाइन को बेटा हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट के बाद आता है बेटा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये भी आप अपनी टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन है कि अगर आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है, यहां पे ऑब्जर्वर है और इस लाइन ऑफ साइट की ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है ये लाइन ऑफ साइट के ऊपर है। दिस इज लाइन ऑफ साइट, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ये ऑब्जर्वर है, यहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जर्वर की आंखों से लेके इस ऑब्जेक्ट तक, जो आपको पता है ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की ओर है, आप ऊपर की ओर देख रहे हो, इसको कहेंगे हम, ये अबोव द हॉरिजॉन्टल है यहां पे, इसको हम कहेंगे ये लाइन ऑफ साइट है, ये लाइन ऑफ साइट है। फिर इस हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन गया, ये वाला एंगल जो है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा बनता कैसे है। मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं ऊपर की ओर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है, दैट वेरी एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में बेटा हम चेंज करेंगे। मान लीजिए यहां पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ये है, ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की ओर है। इसका मतलब इस वक्त क्या करना पड़ता है, ये जो ऑब्जर्वर है इसको नीचे की ओर देखना पड़ता है, ऐसे देखना पड़ता है। एंगल ऑफ एलिवेशन में ऑब्जर्वर को ऐसे देखना पड़ता है। तो हमने चेंज किया, यहां पे ऑब्जर्वर, यहां पे ऑब्जेक्ट, फिर हम यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, यह है हॉरिजॉन्टल लाइन, यह है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके बाद यह होगी बेटा लाइन ऑफ साइट, यह होगी लाइन ऑफ साइट। ये वाला एंगल जो यहां पे बन गया, दिस वेरी एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एंगल को बेटा हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर मैं ऐसे इसको ऐसे पैरेलल लाइन डाल दूं, तो जो ये एंगल और ये एंगल है ना, ये बेटा आपस में इक्वल आ जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जब दो लाइन्स पैरेलल होती है, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर है वो बेटा आपस में इक्वल होता है। तो आपने यहां पे ये 3 चीजें देखी, इन्हीं 3 चीजों से रिलेटेड सारा कुछ ये चैप्टर है। और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए, और ये 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज लाइन ऑफ साइट, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइन ऑफ साइट ज्यादा नहीं आता है, लेकिन कभी एंगल ऑफ एलिवेशन आता है और कभी एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले जो 20 क्वेश्चन होते हैं 1-1 मार्क के, उनमें से एक क्वेश्चन कभी 1 मार्क का ये भी पूछा जाता है, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बनता कैसे है
हाँ, यहां पे ऑब्जर्वर है, ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जर्वर ऊपर की ओर देख रहा है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, लाइन ऑफ साइट जो है वो अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो एंगल बन जाता है, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऑब्जर्वर ऊपर की ओर है, ऑब्जेक्ट की नीचे की ओर है, तो इसका मतलब लाइन ऑफ साइट जो है, ये वाली लाइन जो है, दिस इज लाइन ऑफ साइट, ये वाली लाइन जो है, दिस इज लाइन ऑफ साइट। यहां पे लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है, यहां पे आपने देखा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है लाइन ऑफ साइट। इसके बीच में जो एंगल बना दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके बीच में जो एंगल बना दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब आप ऐसा देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, आप ऐसा देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बेटा आपको याद होगा। मैं डायरेक्ट बेटा क्वेश्चंस पे आ जाता हूं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला इसमें। पहला क्वेश्चन है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इस चैप्टर का। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. ऐसा आपने याद रखना है। यहां पे 8 मीटर लिखा है और यहां पे एंगल बेटा 30 डिग्री है। फिर से एक बार पढ़ेंगे हम क्वेश्चन। A tree breaks due to the storm. मान लीजिए दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बेटा यहां पे ट्री है, दिस इज ट्री हियर। ये ट्री जो है इसको क्या हो जाता है, ये बीच में ब्रेक डाउन हो जाता है। मान लीजिए यहां पे ब्रेक डाउन हो गया, इस पॉइंट का नाम है बेटा पी रखिए। यहां पे ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने के बाद ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा कट जाता है। जब ये वाला हिस्सा कट जाता है, ये नीचे की ओर बेंड हो जाता है। ये आप पी रखिए, ये क्यू रखिए, ये आर रखिए। जब ये बेंड हो जाता है ना, जब ये यहां पे कट जाता है, ये ट्री है, ट्री का एक हिस्सा कट जाता है, कटने के बाद ये नीचे की ओर बेंड हो जाता है। जब ये बेंड हो जाता है, ये पॉइंट क्यू जो है ना, ये पॉइंट क्यू यहां पे आ जाता है नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि ये पी क्यू वाला हिस्सा यहां पे आ गया, ये पी क्यू वाला हिस्सा यहां पे आ गया। इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो है, इसको हम कहेंगे ये इसका इरेक्टेड पार्ट है, ये इसका इरेक्टेड पार्ट है। और ये वाला हिस्सा जो है बेटा, ये इसका ब्रोकन पार्ट है, ये इसका ब्रोकन पार्ट है। यहां पे एंगल बनता है 30 डिग्री, और जहां पे नीचे ग्राउंड को टच करता है, और ये वाला पॉइंट जो है, ये 8 मीटर है इनके बीच का डिस्टेंस। तो ये दिया है क्वेश्चन में, ये पूछा है क्वेश्चन में। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये ग्राउंड को टच करके 30 डिग्री एंगल बना रहा है। फिर इस पॉइंट और बॉटम ऑफ द ट्री के बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर के बराबर है। आपको बताना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री में इरेक्टेड पार्ट भी आएगा, हाइट ऑफ द ट्री में ब्रोकन पार्ट भी आएगा। मैं इरेक्टेड पार्ट भी निकालूंगा, मैं ब्रोकन पार्ट भी निकालूंगा। इन दो को ऐड करके वी विल गेट द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो हम काम करेंगे, यहां पे हम काम करेंगे। लेट PR be the erected part, and PQ be the broken part of tree. ठीक है। एंगल PQR is equal to 30 डिग्री, QR is equal to 8 meters. अब मुझे बेटा आप ये भी चीज बता दो, मैंने दोनों चीजें रखी है। PR इसका इरेक्टेड पार्ट है, PQ इसका ब्रोकन पार्ट है। तो अगर आप टोटल हाइट ऑफ द ट्री देखोगे, वो आएगा PR प्लस QR। इसका मतलब मुझे PR भी निकालना है, मुझे QR भी निकालना है। सर अगर आपको PR निकालना है, PR है ना परपेंडिकुलर, बेस आपको पता है ना, वो है ना 8 मीटर। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस भी आता है और परपेंडिकुलर भी आता है? दैट इज tan। बेस और परपेंडिकुलर आपको निकालना है, बेस आपको पता है, तो मैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूंगा जिसमें मुझे परपेंडिकुलर और बेस आएगा। सो आई एम सपोज टेक tan। तो हम इस ट्रायंगल में हम काम करेंगे इन ट्रायंगल का नाम बताओ आप, इन ट्रायंगल, शाबाश, PQR या PRQ, इन ट्रायंगल PRQ। अगर आप ट्रायंगल PRQ में देखेंगे, ट्रायंगल PQR में देखेंगे, इस ट्रायंगल को देखेंगे आप, इस ट्रायंगल को देखने के बाद आप देखेंगे tan
एंगल क्या है 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है पी आर, परपेंडिकुलर इज पी आर, और बेस क्या है बेटा, बेस है क्यू आर, पी आर बाई क्यू आर। तो यहां से देख लीजिए आप, इसके बाद यहां से देख लीजिए tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3 इज इक्वल टू पी आर, पी आर मुझे निकालना है अपॉन क्यू आर, क्यू आर तो 8 के बराबर है, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 पी आर, √3 पी आर इज इक्वल टू 8 इंप्लाइज पी आर इज इक्वल टू 8/√3। रैशनलाइज कीजिए बेटा इसको, जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे, आप इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, तो उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, यहां पे आपको मिलेगा पी आर इज इक्वल टू 8 टाइम्स √3 अपॉन √3 आएगा ना, √3 का स्क्वायर दैट इज 3 आएगा, तो पी आर आएगा 8√3 अपॉन 3 मीटर्स। ये मुझे निकला पी आर। ये कौन सा पार्ट हो गया, इरेक्टेड पार्ट। अब मुझे ब्रोकन पार्ट निकालना है। अगर मुझे ब्रोकन पार्ट निकालना है, बेस मुझे पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। बेस और हाइपोटेन्यूज किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के लिए मुझे कॉस या सेक यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कर्ली ब्लैक हेयर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके बाद हम बेटा काम करेंगे, इसके बाद हम काम करेंगे, हम लेंगे फिर से cos 30 डिग्री, हम लेंगे cos 30 डिग्री। जब आप लेंगे cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस कर्ली ब्लैक हेयर, बेस इज क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज अगर आप लेंगे, हाइपोटेन्यूज है पी क्यू, cos 30 का वैल्यू है √3/2, √3/2। क्यू आर के बदले आप क्या लेंगे 8, पी क्यू के बदले आप क्या लेंगे, पी क्यू तो बेटा मुझे निकालना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इट इज पी क्यू इंटू √3 is equal to 2 8 16 implies PQ is equal to 16 by √3, क्योंकि √3 हम मल्टीप्लिकेशन में था, ये डिवाइड में आएगा। अब हम यहां क्या काम करेंगे, रैशनलाइज करेंगे बेटा इसको, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, इंप्लाइज अगर आप PQ निकालना चाहेंगे, PQ इज इक्वल टू 16 √3, नीचे आएगा √3 आएगा, √3 का स्क्वायर दैट इज 3 मीटर्स। इस तरीके से मैंने इरेक्टेड पार्ट भी निकाला, ब्रोकन पार्ट भी निकाला। यह है इरेक्टेड पार्ट, यह है ब्रोकन पार्ट। हम लास्ट पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ ट्री जो है, टोटल हाइट में मुझे दोनों चीजें आएंगी, ब्रोकन पार्ट भी आएगा, इरेक्टेड पार्ट भी आएगा। मैं लिखूंगा पी आर प्लस लिखेंगे क्यू आर इज इक्वल टू, वहां से आएगा 8 टाइम्स √3 अपॉन 3 प्लस 16 टाइम्स √3 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 3 आएगा कॉमन डिनोमिनेटर, 8 प्लस 16 आएगा 24 √3। जब 3 से कैंसिलेशन करेंगे 3 1 जा 3 8 जा, इट इज 8√3 मीटर्स, इट इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। बेटा बात आपको समझ आई, हमने क्या काम किया, हमने सबसे पहले tan यूज किया, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर निकालना था, बेस मुझे पता थी। परपेंडिकुलर और बेस के लिए या तो आप tan यूज कर सकते हैं या तो cot यूज कर सकते हैं। तो मैंने tan यूज कर लिया, मुझे उससे PR मिला। उसके बाद मुझे बेस पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस और हाइपोटेन्यूज के लिए या तो cos यूज करेंगे या तो sec यूज करेंगे। मैंने cos का इस्तेमाल किया, cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर cos 30 का वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 8 अपॉन PQ। इस इक्वेशन को सिंपलीफाई किया, PQ इज इक्वल टू 16 √3/3 मीटर्स। फिर टोटल हाइट ऑफ द ट्री के लिए मैंने PR को QR के साथ ऐड कर दिया, वहां से मुझे लास्ट पे मिल गया 8 टाइम्स √3 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो कि फ्लाई कर रही है अबव द ग्राउंड। मान लीजिए ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड हियर, और यहां पे काइट है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द काइट, दिस इज द पोजीशन ऑफ द काइट एंड इट इज 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये जो स्ट्रिंग जुड़ी है ग्राउंड के साथ, इसकी इंक्लिनेशन जो है दैट इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको इसकी लेंथ निकालनी है। मैं इस लेंथ को बेटा स्मॉल l रखता हूं, इस लेंथ को आप स्मॉल l रखेंगे, तो यहां P Q R हम ऐसा लिखेंगे, लेट PR
is equal to L be the length of string, be the length of string, ये length of string है, and R be the position of kite, R be the position of kite, R जो है ये position of kite है, कितना ऊंचा है, R be the position of kite such that QR is equal to 60 meters. QR is equal to 60 meters. Angle QPR is equal to 60 degree. मुझे बेटा ये लेंथ L निकालनी है, मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, परपेंडिकुलर मुझे पता है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे जिसमें आपको हाइपोटेन्यूज निकालना होगा, परपेंडिकुलर पता है, जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं? वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? दैट इज साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम सीधे लेंगे बेटा, इसमें हम क्या काम करेंगे, हम क्या काम करेंगे इसमें, हम लेंगे इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR जो है हम साइन 60 डिग्री लेंगे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज QR अपॉन हाइपोटेन्यूज इज PR, साइन 60 इज √3/2, ये इंप्लाइज है यहां बेटा, इंप्लाइज √3/2 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज √3/2 इज इक्वल टू QR, QR का वैल्यू बेटा 60 है, नीचे PR दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो तो स्मॉल l के बराबर है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज √3 L इज इक्वल टू 120, इंप्लाइज L इज इक्वल टू 120 अपॉन √3, आप मल्टीप्लाई भी करेंगे √3 से, आप मल्टीप्लाई भी करेंगे √3 से, आप डिवाइड भी करेंगे √3 से, रैशनलाइज करना था ना, दैट इज इक्वल टू 120 √3 अपॉन नीचे आएगा √3 आएगा, √3 का स्क्वायर दैट इज 3, जब कैंसिलेशन करेंगे 3 1 जा 3 40 जा, इट इज 40 √3 मीटर्स, है ना, यहां पे आया था ना 120/√3, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, 120 √3 हो गया, √3 का स्क्वायर दैट इज 3, 120 डिवाइड बाई 3 आएगा बेटा 40 √3 मीटर्स। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. A 1.5 meter tall boy, a 1.5 meter tall boy, ऐसा है, या आप हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, 1.5 meter tall boy, it is 1.5 meter tall boy. This 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. यहां से बेटा 30 meter tall building है, this is 30 meter tall building, this is 30 meter tall building। यहां पे एक लड़का खड़ा है, यहां पे एक लड़का खड़ा है बेटा, आप देख सकते हैं, यहां पे एक लड़का खड़ा है, ऐसे आप देख सकते हैं, इसकी हाइट है 1.5 मीटर, यहां से बिल्डिंग है, इट इज 30 मीटर। फिर ये लड़का जो है ये अपनी आंखों से लेके बिल्डिंग के टॉप पे नजर डालता है, इसने अपनी आंखों से लेके बिल्डिंग के टॉप पे नजर डाल दी। जब इसने अपनी आंखों से लेके बिल्डिंग के टॉप पे नजर डाली, जो एंगल बन गया, एंगल के लिए मैं यहां से बेटा बेस डालूंगा, पैरेलल बेस, जो एंगल बन गया वो बेटा 60 डिग्री है, वो बेटा 30 डिग्री है, 60 नहीं है, एंगल जो है वो 30 डिग्री है। फिर से समझ लो बेटा, यहां से एक बिल्डिंग खड़ी है, बिल्डिंग की हाइट है बेटा 30 मीटर्स, अगर बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर्स, यहां पे एक लड़का खड़ा है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर्स, उसकी आंखों से लेके आप बिल्डिंग के टॉप पे एंगल डाल रहे हो, उसके लिए मैंने यहां पे बेस डाल दी, वो 30 डिग्री है। फिर आपसे ये पूछा जाता है, ये लड़का 1.5 मीटर जिसकी हाइट है, ये आगे चल रहा है, जब ये आगे चल रहा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है। मान लीजिए अब ये यहां पहुंचा, अब ये यहां पहुंचा, ये है 1.5 मीटर, ये वाला हिस्सा भी है ना 1.5 मीटर, अगर ये वाला हिस्सा भी 1.5 मीटर है, मुझे समझा दो टोटल हाइट है 30, जब टोटल हाइट है 30 में से 1.5 कम हो गया, जब 30 में से 1.5 कम हो गया, ये वाला हिस्सा जो बचेगा ना,
यह आएगा ना 28.5। ठीक है, अब ये लड़का यहां पहुंचा, पहले थी 1.5 मीटर इसकी हाइट, यहां पे 30 डिग्री एंगल, ये लड़का यहां पहुंचा, इसने यहां से ऊपर की ओर देखा, जो एंगल बन गया वो था बेटा 60 डिग्री, एंगल बन गया 60 डिग्री। पहले बच्चे की ये पोजीशन थी इस लड़के की, अब इस लड़के की पोजीशन ये है, अब ये यहां पहुंचा है, अगर ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचा है, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, जब इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, हम सपोज करेंगे इसने इस दौरान x मीटर्स की डिस्टेंस कवर कर ली, इसने इस दौरान x मीटर्स की डिस्टेंस कवर कर ली, तो हम ऐसा रखेंगे P Q R S S, यहां पे T P Q R S T, यहां पे बेटा इस पॉइंट का नाम U रखेंगे। तो इस तरीके से मुझे बताइए कितनी राइट ट्रायंगल्स इन्वॉल्व हो जाती है, 2 राइट ट्रायंगल्स इन्वॉल्व हो जाती है, SUT, दूसरी SUP, 2 राइट ट्रायंगल्स, एक राइट ट्रायंगल में 30 डिग्री एंगल आ रहा है, दूसरे में 60 डिग्री एंगल आ रहा है, आपको दोनों की दोनों यूज करनी है, फिर आपको देखना है इसने x मीटर्स कवर कर लिए है, PQRSTU, चलिए इस वाले का नाम V रखिए, आपकी मर्जी, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो हम सपोज करेंगे इस बच्चे ने कितनी डिस्टेंस निकाली, इसने x मीटर्स निकाली, तो हम पहले स्टार्टिंग में वही सपोज करेंगे, लेट द बॉय covers a distance of, let the boy covers a distance of x meters। हम सपोज करेंगे ये जो लड़का है बेटा, इस लड़के ने x मीटर्स की डिस्टेंस कवर कर ली, जब इसने x मीटर्स की डिस्टेंस कवर कर ली, therefore PT is equal to QV, PT is equal to QV is equal to x meters, PT is equal to QV is equal to x meters। उसके बाद PQ किसके बराबर है, PQ is equal to TV is equal to UR is equal to 1.5 मीटर, है ना 1.5 मीटर। शाबाश। SU कितना आएगा, टोटल में से 30 था, 30 में से 1.5 कम हो गया, दैट इज 28.5 मीटर्स, 28.5 मीटर्स। ठीक है, लीजिए आप 2 राइट ट्रायंगल्स, लीजिए 2 राइट ट्रायंगल्स। हम पहले कौन सी राइट ट्रायंगल लेंगे, पहले हम बेटा छोटी राइट ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल SUT, ये है बेटा इन ट्रायंगल SUT। हां, शाबाश। काम किसके साथ है, परपेंडिकुलर और बेस। 30 के बदले आप 60 डिग्री एंगल लेंगे, यह आएगा √3 इज इक्वल टू SU। SU कितना है, SU है 28.5, 28.5 डिवाइड बाई TU, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज √3 इंटू TU इज इक्वल टू 28.5, इट इज TU इज इक्वल टू 28.5, √3 बेटा नीचे आएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में था ना, ये वाला √3 बेटा नीचे आएगा, ये हो गया √3 इंटू TU, √3 इंटू TU इज इक्वल टू 28.5, TU इज इक्वल टू 28.5, ये वाला √3 बेटा नीचे आएगा। फिर हम रैशनलाइज करेंगे, जब रैशनलाइज करोगे TU इज इक्वल टू 28.5, √3 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे जब आप √3 से डिवाइड करोगे, √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, वो आएगा बेटा 3 आएगा। तो इसको जब आप कैंसिलेशन करोगे, 3 1 जा कैंसिलेशन करोगे आप, यहां पे 3 9 जा 27.5, तो TU जो है, TU आएगा 9.5 √3 मीटर्स। यह है, इसको देख लेना बेटा हमने क्या काम किया है। हमने लिया tan 60 डिग्री SU by TU, tan 60 का वैल्यू है √3, अगर tan 60 का वैल्यू √3 है 28.5 by TU, ये TU इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा इज इक्वल टू 28.5, फिर ये वाला √3 जो है बेटा नीचे आएगा, फिर रैशनलाइजिंग करेंगे डिनोमिनेटर को, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, वो आएगा 28.5 √3 डिवाइड बाई 3, वो आएगा 9.5 √3। अब आप देखेंगे बड़ी ट्रायंगल में बेटा मुझे tan 30 डिग्री आ रहा है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर है ना SU डिवाइड बाई बेस, बेस है ना बेटा PU। व्हाट इज tan 30? व्हाट इज tan 30? tan 30 का वैल्यू वो आपको पता है, वो है 1/√3 इज इक्वल टू व्हाट इज SU? SU का वैल्यू है बेटा 28.5। व्हाट इज बेटा PU? PU जो है ये दो हिस्सों में बटा है। PU को लिख सकते हैं PT प्लस TU, PT प्लस TU। इसके दो हिस्से हुए हैं। इस PU साइड के, ये जो साइड PU है यहां पे PU, इस लेंथ के दो हिस्से हुए हैं, PT प्लस TU। वही मैंने किया, PT प्लस TU। इट इज 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन व्हाट इज PT? व्हाट इज PT? PT हो गया बेटा x प्लस व्हाट इज TU? TU आ गया बेटा 9.5√3, 9.5√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले स्टेप को आप यहां ऊपर ले जाओगे। जब यहां इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस 9.5√3 इंटू 1, दैट इज x प्लस 9.5√3। यहां x प्लस 9.5√3 इंटू 1, यहां से क्या आएगा 28.5√3 इज इक्वल टू 28.5√3। उसके लिए आप काम करेंगे, x इज इक्वल टू 28.5√3, यहां पे आएगा माइनस 9.5√3 इज इक्वल टू 9.5√3 इज इक्वल टू 28.5√3 माइनस 9.5√3, दैट इज 19√3 मीटर्स। आ गया बेटा? क्या काम किया? एक बार लिया बेटा tan 60 डिग्री, दूसरी बार लिया tan 30 डिग्री। फिर जब हमने दोनों ट्रायंगल्स यूज की, हमें बड़े आराम से बेटा यहां x का वैल्यू मिला। जब मैंने इसको यहां पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, x प्लस 5, x प्लस 9.5√3 इंटू 1, दैट इज x प्लस 9.5√3 इज इक्वल टू 28.5√3, 28.5√3 x इज इक्वल टू, इसको यहां ट्रांसपोज कर लिया, वहां बन गया 19√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal। ये दो क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। a statue 1.6 meter tall, एक स्टैचू है। आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए बेटा, यहां दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। ये स्टैचू है इसे बेटा 1.6 मीटर टॉल स्टैचू स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। पेडिस्टल जिसमें हम लेक्चर वगैरह देते हैं, एक अपराइजिंग आप मान लीजिए, यहां पे आप एक पेडिस्टल मान लीजिए, यहां तक ये स्टैचू है। ये स्टैचू खड़ा किस पे है? ये स्टैचू एक पेडिस्टल पे खड़ा है। तो ये पेडिस्टल है बेटा, यहां पे ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से के ऊपर जो है ये वाला हिस्सा जो है ये स्टैचू है। इसका मतलब नीचे पेडिस्टल है पहले हॉरिजॉन्टल लाइन पे, उसके बाद इसके ऊपर स्टैचू है। A statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. Ground पे आपको एक पॉइंट लेना है, उसका नाम रखेंगे P. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of statue is 60 degree. जो top of statue तक एंगल बन जाता है ना, वो 60 डिग्री है। ये वाला एंगल आपने बेटा 60 डिग्री लेना है, ख्याल रखना। ये एंगल बन जाता है 60 डिग्री। और जो बॉटम तक आप एंगल बना रहे हो, ये वाला एंगल जो है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, टॉप ऑफ द पेडिस्टल तक जो आप एंगल बना रहे हो, वो एंगल है बेटा 45 डिग्री। ये ऐसे दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस को देख लेना बेटा, ठीक है ना। A statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of statue is 60 degree. And from the same point, the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. जिस पॉइंट से आपने स्टैचू के टॉप पे एंगल डाला वो 60 डिग्री है, उसी पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप पे एंगल डाला वो 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। आपको बेटा इस पेडिस्टल की हाइट निकालनी है, जो हम स्मॉल h रखेंगे। लेट दिस बी द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है।
इस तरीके से दो राइट ट्रायंगल्स बन जाती है। एक राइट ट्रायंगल का नाम एस पी क्यू एस, दूसरे का नाम पी क्यू आर। एक छोटी ट्रायंगल है, एक बड़ी ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो हम काम करेंगे लेट h be the height of pedestal, h be the height of pedestal, h जो है ये पेडिस्टल की हाइट है। उसके बाद हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ऑफ स्टैचू जो है इज इक्वल टू 1.6 मीटर्स, इज इक्वल टू 1.6 मीटर्स। एंगल क्यूपीआर, एंगल क्यूपीआर इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल क्यूपीएस इज इक्वल टू 60 डिग्री। लीजिए बेटा पहले ये छोटी ट्रायंगल लीजिए। इन ट्रायंगल पीक्यूआर, इन ट्रायंगल पीक्यूआर, ये वाली ट्रायंगल लीजिए आप। इन ट्रायंगल पीक्यूआर tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है क्यूआर, क्योंकि बेस दोनों की कॉमन है, और यहां से PQ। tan 45 डिग्री इज 1, क्यूआर तो बेटा हमें H के बराबर है। यस, क्यूआर के बदले बेटा हम H लिख सकते हैं, H बाई PQ। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, PQ इज इक्वल टू H, ये काम आएगा हमें। PQ इज इक्वल टू H। हमने काम किया इन ट्रायंगल PQR, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में बेस कॉमन है और हाइट के साथ हमारा काम है, तो हमें tan ही लेना पड़ेगा। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू QR बाई PQ। QR के बदले H, PQ एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई में PQ इज इक्वल टू H आ गया। अब बड़ी ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल PQS tan 60 डिग्री is equal to what is perpendicular? Perpendicular is QS by PQ. QS by PQ implies tan 60 degree is root 3 is equal to QS. QS के दो हिस्से हैं, H plus 1.6, H plus 1.6 अपॉन PQ। PQ के बदले बेटा H है ना, PQ के बदले H है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज रूट 3H is equal to H plus 1.6 implies it is root 3H minus H is equal to 1.6। H को यहां ट्रांसपोज कर लिया, H निकालेंगे कॉमन, अंदर बचेगा रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। H इज इक्वल टू 1.6, रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई में है, वो तो डिवाइड में आएगा, तो H का वैल्यू आ गया 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1। लेकिन रैशनलाइजेशन जरूरी करनी है बेटा आपको। H का वैल्यू आया, क्या आया H का वैल्यू, यहां पे H का वैल्यू आया 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1। हम काम करेंगे, हम मल्टीप्लाई भी करेंगे रूट 3 प्लस 1 से, हम डिवाइड भी करेंगे रूट 3 प्लस 1 से, कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। रूट 3 माइनस 1 है, तो मैंने रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, वो आएगा रूट 3 प्लस 1 इंटू 1.6, इट इज रूट 3 प्लस 1 इंटू 1.6 होल डिवाइडेड बाई a माइनस बी, a प्लस बी, इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ गया ना यहां, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, इट इज 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई, यहां से लिया हमने 3 माइनस 1 आएगा बेटा 2 के बराबर। जब कैंसिलेशन कर लोगे आप, 2 1 जा, यह आएगा बेटा 0.8, दैट इज इक्वल टू 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर्स। इट इज द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। ये पेडिस्टल की हाइट है, जिस पेडिस्टल पे स्टैचू खड़ा था, स्टैचू की हाइट क्या है, 1.6 meter. A statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal. ये top of pedestal पे है, from a point on the ground, ground पे point था, इस point से statue के top पे एंगल डाला तो 60 डिग्री। हाँ, इसके statue के bottom पे या pedestal के top पे जो एंगल डाला वो है 45 डिग्री।
आपको बेटा इस पेडिस्टल की हाइट निकालनी थी, वही पेडिस्टल की हाइट बेटा हमने इसमें निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलेंगे। The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा ये। ऐसे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, यहां पे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक बिल्डिंग खड़ी है जिस बिल्डिंग की हाइट है 50 मीटर्स। दिस इज अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 50 मीटर्स। The angle of elevation of a top of a building, यहां से बिल्डिंग है बेटा, बिल्डिंग किसे छोटी है। सर वो कैसे पता चला बिल्डिंग जो है वो टावर से छोटी है? इसका रीजन ये है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अगर आप टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप पे एंगल डालोगे वो छोटा ही एंगल बन जाता है, दैट इज 30 डिग्री। अगर आप टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप पे एंगल डालोगे वो छोटा ही एंगल बन जाता है, दैट इज 30 डिग्री। लेकिन अगर बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप पे एंगल डालोगे, बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप पे एंगल डालोगे, वो एंगल है बेटा वो है 60 डिग्री। ये है आपने बिल्डिंग की बेटा हाइट निकालनी है। तो आपने क्या काम करना है, आप यहां से लेंगे P, Q, R और S। तो RS जो है ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, PQ जो है ये आप लेंगे, RS जो है हाइट ऑफ द टावर, PQ लेंगे आप हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और ये बेटा मैं लूंगा H के बराबर। यहां भी परपेंडिकुलर है, यहां भी परपेंडिकुलर है, बेस जो है वो दोनों में कॉमन है। अगर आप देखेंगे ये वाली बेस दोनों में कॉमन है तो काम है हमारा परपेंडिकुलर और बेस के साथ। अगर हमारा काम परपेंडिकुलर और बेस के साथ, हमें तो दो बार tan लेना पड़ेगा, एक बार tan 30 डिग्री, दूसरी बार बेटा tan 60 डिग्री। तो हम क्या काम करेंगे स्टार्टिंग में, let PQ is equal to H be height of building। ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है। RS is equal to 50 मीटर बी द टावर। लीजिए इसके बाद इन ट्रायंगल PQR या PQS, आपकी मर्जी है, या तो PQR लेंगे या तो QRS लेंगे। PQR भी राइट एंगल ट्रायंगल है, QRS भी राइट एंगल ट्रायंगल है, आपकी मर्जी है, ये भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं। चलिए हम पहले यही लेंगे QRS इन ट्रायंगल QRS। मैंने अभी बोला हमें tan यूज करना है, क्यों? परपेंडिकुलर और बेस के साथ हमारा काम है, क्योंकि बेस दोनों में बेटा कॉमन है। इन ट्रायंगल QRS tan, जब मैं लूंगा Q, ऐसे आप देख लीजिए बेटा, हम लेंगे QRS, यहां पे है ना 90 डिग्री एंगल, QRS tan क्या आएगा, tan आएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है RS, बेस जो है बेस है QR, इसका वैल्यू आप देंगे √3, RS के बदले 50, QR तो मुझे निकालना ही है बाई QR। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले बेटा इसको, आप जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, QR इंटू √3, QR इंटू √3 इज इक्वल टू 50, इंप्लाइज QR इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। तो आप मल्टीप्लाई भी करोगे √3 से, आप मल्टीप्लाई भी करोगे √3 से, डिवाइड भी करोगे √3 से, इंप्लाइज QR इज इक्वल टू 50 √3 अपॉन √3 हो गया, √3 का स्क्वायर दैट इज 3। रखिए फिलहाल आप QR, क्योंकि मुझे असल में क्या चाहिए, PQ चाहिए। लीजिए अब ये वाली ट्रायंगल, आप लीजिए ये वाली ट्रायंगल PQR, अभी तक आप QRS ले रहे थे, अब आप लीजिए PQR, ये 90 डिग्री एंगल है, यहां पे 30 डिग्री एंगल है, तो आप लेंगे इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, tan
tan पी क्यू आर, tan है 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज पी क्यू बाई बेस, बेस इज क्यू आर, बेस इज क्यू आर। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, tan 30 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू आएगा 1/√3 इज इक्वल टू पी क्यू। ये पी क्यू जो है वो h के बराबर है, बिकॉज इट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की हाइट है। इसके बदले, इस पी क्यू के बदले मैंने h लिया है। क्यू आर के बदले, क्यू आर के बदले 50√3 डिवाइडेड बाई 3। फिर काम करेंगे, फिर काम करेंगे, ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ये दो कैंसिल हो जाएंगे। फिर वहां क्या बचेगा, वहां बचेगा बेटा 1/1 इज इक्वल टू h/50/3। वहां रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 3h/50। मैंने यहां रेसिप्रोकल कर लिया, 3 गया ऊपर, 3h/50 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 50 इज इक्वल टू 3h इंप्लाइज h इज इक्वल टू 50/3 मीटर्स। आप इसको डिवाइड करेंगे 50 को 3 से, इसका मतलब यह हुआ अगर h आ गया 50/3, दैट मीन्स जितनी हाइट टावर की है ना, बिल्डिंग की हाइट उसका 1/3 है, क्योंकि यहां पे h मिला है 50/3 के बराबर। इसका मतलब यह हुआ कि टावर की हाइट ज्यादा थी, अगर वो 50 मीटर थी तो बिल्डिंग की हाइट उसका 1/3 आ गया, दैट इज h इज इक्वल टू 50/3 मीटर्स। समझ आया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू पोल्स ऑफ हाइट्स, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल्स है जिनकी हाइट सेम है, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। हमारे पास ये रोड है, आप ये रोड मान लीजिए, दिस इज रोड, ये रोड है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। यहां पे एक पोल खड़ा है, इस पोल की हाइट है h, यहां पे दूसरा पोल खड़ा है, इस पोल की हाइट भी है h, दोनों पोल्स की सेम हाइट है, विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है, ये रोड 80 मीटर वाइड है बेटा, टोटल में इसकी जो विड्थ है वो 80 मीटर्स है। ये रोड की विड्थ है 80 मीटर्स, पोल खड़ा है दो साइड्स में, एक साइड में दूसरे साइड में, लेकिन दोनों पोल्स की हाइट सेम है। वो हाइट बेटा हमने h रखी है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, बीच में कहीं पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट यहां कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने पॉइंट P लिया है यहां पे, from a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree। अगर आप the top of the poles पे एंगल डालेंगे, यहां बेस छोटी है, ये वाली बेस जो है बड़ी है, बेस बड़ी होने का मतलब एंगल छोटा आएगा, तो ये वाला एंगल हमें लेना है 30 डिग्री और ये वाला एंगल हमें लेना है 60 डिग्री। कितना लेना है? 60 डिग्री। In between, from a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree। आपको angles of elevation डालने हैं। Find the height of the poles and the distance of the point from the poles। आपको height of the pole निकालनी है, that is h, और उनके बीच में distance। मैं ये काम करूंगा, मैं ये वाली distance x मीटर रखूंगा, ये वाली distance, और ये वाली distance में रखूंगा 80 माइनस x मीटर्स। क्यों बेटा 80 माइनस x? टोटल में ये 80 मीटर है, अगर मैंने इस वाले को x मीटर दिया ना, तो ये वाला हिस्सा आएगा ना 80 माइनस x मीटर्स। यहां पे पॉइंट P है, ये हो गया Q R S और ये हो गया T। दो पोल्स है, लेकिन दोनों पोल्स की हाइट जो है वो सेम है। तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे हम स्टार्ट करेंगे। लेट h be the height of each pole। h be height of each pole। हर एक पोल की जो हाइट है बेटा वो तो h है। लेट h be the height of each pole। उसके बाद अब लीजिए QS is equal to 80 मीटर। लेट
QR is equal to x meter, therefore let QP, अगर QS टोटल में 80 मीटर है, लेट QP हमने x मीटर रखा, therefore PS जो है वो आएगा 80 माइनस x मीटर्स। ठीक है, अब हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स है, ये दो ट्रायंगल्स है, बहुत ही आसान है। पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे, परपेंडिकुलर और बेस के साथ हमारा काम है। इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, tan, शाबाश, यहां पे एंगल है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है h, बेस है x, h बाय x, tan 60 का वैल्यू हो गया √3 इज इक्वल टू h बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई में बन जाएगा √3x बनेगा h के बराबर। अब मुझे x का वैल्यू पता चलेगा तो h तो खुद ब खुद पता चलेगा। उसके बाद इन ट्रायंगल PST, इन ट्रायंगल PST, इन ट्रायंगल PST, tan 30 डिग्री, यहां पे PST tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है h, बेस है बेटा 80 माइनस x, tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x। जरा क्रॉस कर लीजिए बेटा, या पहले वैल्यू दीजिए 1/√3 इज इक्वल टू, इस h की जगह आप कौन सा वैल्यू देंगे, h की जगह √3x है, h की जगह आपने √3x दिया, अपॉन 80 माइनस x, मैंने रिप्लेसमेंट कर दी, मैंने वैल्यू चेंज कर दिया, h के बदले मैंने लिखा √3x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां ले जा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 80 माइनस x इंटू 1 दैट इज 80 माइनस x इज इक्वल टू √3x, √3 दैट इज √3 स्क्वायर x, स्क्वायर रूट तो जाएगा, इंप्लाइज 80 इज इक्वल टू 3x प्लस x, इंप्लाइज 80 इज इक्वल टू 4x, इसका मतलब 4x इज इक्वल टू 80, तो x आएगा 20 मीटर्स। अगर x 20 मीटर आया तो PQ, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू 20 मीटर, RS इज इक्वल टू 80 माइनस x दैट इज 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर्स। h इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पोल, h किसके बराबर है, √3x, अगर h है ना √3x दैट इज √3, x के बदले 20 दैट इज 20 √3 मीटर्स। बहुत आसान है, बहुत आसान है। दो ट्रायंगल्स यूज कर ली, एक बार PQR, दूसरी बार PST, इसमें tan 60 लिया, इसमें tan 30 लिया, खाली मैंने काम कर लिया, मैंने इस वाले h की जगह √3x यूज कर लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में मुझे क्या मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई में मुझे x का वैल्यू 20 आया। अगर x का वैल्यू 20 आया, टोटल ये 80 था, RS आएगा ना 60 मीटर्स, RS आएगा 60 मीटर्स, h का वैल्यू √3x है, x के बदले 20 देना है, इसका मतलब हाइट ऑफ द पोल h का जो वैल्यू है वो 20 √3 मीटर्स के बराबर है। अब जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree, determine the height of the tower। बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग जो है इसके टॉप से आपको यहां से केबल टावर है, केबल टावर के टॉप पे आपने एंगल डालना है, वो एंगल लेना है बेटा अपने 60 डिग्री। तो आपने क्या काम करना है, यहां से 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहां से एक केबल टावर है, केबल टावर के टॉप पे आपने एंगल डालना है, वो है 60 डिग्री। उसके बाद आपने काम करना है, इसके बॉटम तक पे आपको एंगल डालना है, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां 45 डिग्री है, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है तो यहां भी ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से ये एंगल जो है बेटा ये भी 45 डिग्री आएगा। आपको निकालना क्या है, डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट निकालनी है। अगर ये 7 मीटर है बेटा तो ये वाला हिस्सा भी 7 मीटर होगा, ये वाला हिस्सा भी 7 मीटर होगा।
तो मुझे बेटा अब ये वाला हिस्सा निकालना है, ये वाला हिस्सा मुझे निकालना है। इसका नाम रखिए ए, बी, सी, इसका नाम रखिए डी, इसका नाम रखिए बेटा आप ई। ठीक है ना? तो आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, जो केबल टावर है, तो केबल टावर की हाइट है सीडी। लेट सीडी बी द हाइट ऑफ केबल टावर, सीडी बी द हाइट ऑफ केबल टावर। ये जो केबल टावर है इसकी हाइट बेटा आप सीडी लीजिए। ठीक है ना? यहां आप देख सकते हैं, अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। आप लीजिए इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए बी, बेस जो है बेस है बीसी, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1। सर tan क्यों यूज किया? इसमें भी मुझे परपेंडिकुलर के साथ काम है और मेरा काम बेस के साथ है। ठीक है ना? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। ए बी जो है, ए बी के बदले 7 है, तो नीचे बीसी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीसी आएगा बेटा 7 मीटर्स। जब बीसी जो है ना ये 7 मीटर्स आ गया, इसे ये पता चला देयरफॉर एई जो है वो भी बेटा 7 मीटर्स आएगा। तो ये 7 मीटर है, ये 7 मीटर है, ये 7 मीटर है, जो एई है वो भी 7 मीटर आएगा। इसका मतलब ये वाला रेक्टेंगुलर पोर्शन जो है ना, इट इज एक्चुअली स्पेशल केस, इट इज एक्चुअली स्क्वायर, ये असल में स्क्वायर है। तो मैंने ये 7 लिया था, tan 45 डिग्री से जो बीसी है वो भी 7 आया, तो एई भी 7 आया। जब मुझे बेटा एई 7 आया, अब मैं लूंगा ट्रायंगल एईडी। हम लेंगे इन ट्रायंगल एईडी, ट्रायंगल एईडी को आप लीजिए, उसमें यूज कीजिए tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज डीई अपॉन बेस, बेस इज एई, इंप्लाइज tan 60 डिग्री का वैल्यू है √3 इज इक्वल टू व्हाट इज डीई, डीई मुझे पता ही नहीं है, एई जो है वो तो 7 है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 7 √3 इज इक्वल टू डीई, तो डीई का वैल्यू आया 7 √3 मीटर्स। हाँ, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर जो है वो सीडी के बराबर है। अगर वो सीडी के बराबर है, उसके दो हिस्से हुए हैं, कौन कौन सा हिस्सा? सीडी के दो हिस्से हुए, सीई प्लस ईडी, सीई प्लस ईडी इज इक्वल टू व्हाट इज सीई 7 प्लस व्हाट इज ईडी, व्हाट इज ईडी दैट इज 7 √3। 7 निकालेंगे कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस √3 मीटर्स। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, ये बेटा टावर की हाइट होगी। तो ये बेटा कुछ क्वेश्चन थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। इंशाल्लाह जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं डेफिनेटली आपको इसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।